Hello बच्चों, let's see this question. Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by the wire. Then the ratio of the surface charge density is sigma 1 by sigma 2 is. Okay, let's see. तो यहाँ से अपन लोग जानते हैं कि दो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर अगर आपस में एक वायर से कनेक्ट किए जाते हैं तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। चार्जेस का फ्लो तब तक होता है जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल उनके सेम हो गए। ठीक है, इसका रेडियाई मान r1 है, इसका रेडियाई क्या है, कुछ r2 है। ठीक है। अच्छा, अब इनका पोटेंशियल क्या कीजिए, सेम कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें चार्ज हम इनिशियली q1 मान लेते हैं, इस पे q2। ठीक है। फाइनली तो के क्यू 1/r1 इजिकल्स टू के Q2 बाई r2। तो यहाँ से अपना क्या आ जाता है, ये कैंसिल हो गया। तो Q1/Q2 जो आ जाएगा वो किसके, R1/R2 के बराबर। के कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है। अच्छा, एक चीज और यहाँ से हम क्या जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया ये ही होता है सिग्मा के। ठीक है। तो यानी कि दोनों की, है ना, दोनों पे चार्जेस जो हैं क्या, कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो बताना है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन लोग कि सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक है। तो अब अपन लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ से इसको स्मॉल क्यू कर लेते हैं, है ना। Q1 इज इक्वल्स टू बेसिकली नथिंग बट सिग्मा 1 इंटू A1 एंड Q2 इज नथिंग बट सिग्मा 2 इंटू A2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन लोग, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 अगर डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन लोग, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं कि Q1 इंटू A2 बाई Q2 इंटू A1। अब यहाँ पे Q1 बाई Q2 का रेशियो हम जानते हैं क्या आया है, R1 बाई R2। यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट, R1 बाई R2। और एरिया ही, उसका सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, 4πr²। तो 4 पाई क्या, A2 लिखना है ना दूसरे वाले का, इसका, तो 4πr² और यहाँ से 4 पाई क्या, R1²। ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, 4 पाई कैंसिल, और R2 से R2 एक कैंसिल, और R1 से एक R1 कैंसिल। तो दिस विल बिकम्स आउट क्या कि R2/R1। तो सिग्मा 2/सिग्मा 1 की जो वैल्यू आती है वो R2/R1 की वैल्यू आती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। बहुत ही लॉजिकल क्वांटिटी है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, जैसे ये भी बहुत ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन था। सो ये कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेस्ट ऑफ लक।